नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ यह एक हम आदेश देख रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का। इस आदेश के अनुसार अब उन अतिथि शिक्षकों का इंतजार समाप्त होने वाला है जो अपनी ज्वाइनिंग हेतु इंतजार कर रहे हैं। कुछ पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो सकी है, वो कुछ नवीन अतिथि शिक्षक जो अपनी ज्वाइनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षकों के विरुद्ध पद रिक्त हैं, उन पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। अब इस आदेश के अनुसार उन अतिथि शिक्षकों का इंतजार खत्म होने वाला है, उन विद्यालयों का भी इंतजार खत्म होने वाला है जो अभी शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं, अतिथि शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं ताकि विद्यालयों में पढ़ाई हो सके। इस आदेश को हम देखेंगे विस्तार से, किस संबंध में आदेश है, किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों का इंतजार खत्म होने वाला है। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश में जारी हुआ है। श्री विनय पांडे उप संचालक MPS EDC IT भवन अरेरा हिल्स भोपाल को। विषय है अतिथि शिक्षक पोर्टल GFMS के संबंध में। संदर्भित पत्र में अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में संशोधन एवं दिनांक 28/8/2024 से शेष रिक्तियों के विरुद्ध आवेदकों हेतु साला विकल्प चयन की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया था, किंतु उक्त कार्रवाई आज दिनांक तक आरंभ नहीं हो सकी है। अतः कृपया प्रथमतः अतिथि शिक्षकों के संदर्भित पत्रानुसार संशोधित स्कोर कार्ड जारी करते हुए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शेष नवीन रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 4/9/2024 से आवेदकों हेतु GFMS पोर्टल पर साला विकल्प चयन की सुविधा तत्काल प्रारंभ की जाए। इसके अतिरिक्त निम्नानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो इस आदेश के अनुसार 4/9/2024 तक का समय दिया गया है। 4/9/2024 से आवेदकों हेतु GFMS पोर्टल पर साला विकल्प चयन की सुविधा तत्काल प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसमें और भी कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन्हें हम देखेंगे। जैसे पहला बिंदु है अतिथि शिक्षक पोर्टल को एजुकेशन पोर्टल के साथ रिक्ति अपडेशन को डायनामिक किया जाए। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने के उपरांत संबंधित पैनल की रिक्ति के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षक को पोर्टल से ऑटो रिलीव की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अतिथि शिक्षक पोर्टल से ऑटो रिलीव किए गए अतिथि शिक्षकों की माहवार संभागवार रिपोर्ट एडमिन लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाए। पूर्व सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनकी पोर्टल पर किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है, ऐसे आवेदकों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाए। साला विकल्प चयन में पत्र क्रमांक जो दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 3.1.2 के अंतर्गत आने वाले आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाए। वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर प्रदर्शित समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है, अतः प्रदर्शित GFMS पोर्टल पर समस्याओं का निराकरण किया जाए एवं निम्नानुसार अपडेशन की बिंदुवार कार्रवाई की जाए। GFMS पोर्टल पर अपडेशन करने हेतु यहाँ पर निर्देशित किया गया है। हम देखते हैं किस प्रकार से कार्रवाई की जाना है। बिंदुवार जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे पहला बिंदु है अतिथि शिक्षक को पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने में त्रुटि प्रदर्शित हो रही है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है यूजर नेम और डाइस कोड, किस विद्यालय के अतिथि हैं, उनका यूजर नेम है, इन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं माह अप्रैल तक कार्य किया है, किंतु पोर्टल पर मैसेज प्रदर्शित हो रहा है कि आपको सत्र 2024-25 में ज्वाइनिंग की अनुमति नहीं है। इस प्रकार की प्रॉब्लम इन अतिथि शिक्षक को आ रही है। इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने हेतु इस आदेश में निर्देशित किया गया है। और भी हम बिंदु देखेंगे कौन से बिंदुओं पर विशेष कार्रवाई की जानी है। दूसरा बिंदु जिस पर कार्रवाई की जानी है, अतिथि शिक्षक द्वारा ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने के उपरांत साला प्रभारी के लॉगिन पर रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है यूजर नेम है और डाइस कोड है, यहाँ इन्हें इस प्रकार की समस्या आ रही है। तीसरा बिंदु अतिथि शिक्षक यूजर नेम ने विद्यालय डाइस कोड में कार्य किया है, किंतु विद्यालय डाइस कोड में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रही है। अन्य आवेदकों को इस प्रकार की समस्या पोर्टल पर आ रही है। अगला बिंदु है आवेदक यूजर नेम। जैसे एक और अन्य आवेदक है, इनका यूजर नेम है SSS1, गणित में कार्य किया है, लेकिन इनका भौतिक शास्त्र में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रहा है। विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर दिया गया है। अगला है आवेदक यूजर नेम। यह जो आवेदक है इन्होंने शिकायत की है द्वारा विद्यालय डाइस कोड यहाँ पर दिया है मैं लॉन्ग टर्म रिक्ति के विरुद्ध कार्य किया गया, किंतु पोर्टल पर मैसेज प्रदर्शित हो रहा है कि आपके द्वारा लॉन्ग टर्म रिक्ति के विरुद्ध विगत वर्ष में कार्य नहीं किया गया है। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों हेतु आगामी आदेश तक पोर्टल प्रारंभ किया जाए। तो विगत सत्र में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उनके लिए आगामी आदेश तक के लिए पोर्टल प्रारंभ किया जाए, ऐसा इसमें निर्देशित किया गया है।
विगत सत्र में SSS 2 IT में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर SSS 3 IT में ज्वाइन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और भी आगे देखेंगे, एक अन्य आवेदक हैं, हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षक यूजर नेम उनका यह है। कोई KYC में डुप्लीकेट की वैल्यू तकनीकी त्रुटि प्राप्त हो रही है, जबकि आवेदक द्वारा यूजर KYC की जा रही है। उक्त समस्या अन्य आवेदकों को भी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। इस प्रकार से कई समस्याएं अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही हैं, उनका निराकरण करने हेतु इस आदेश में निर्देशित किया गया है। सत्र 2024-25 में आवेदकों द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्वेस्ट की रिपोर्ट में रिजेक्ट प्रकरण एवं शाला प्रभारी स्तर पर लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम एवं डाइस कोड तथा आवेदक का नाम एवं पैनल के नाम सहित उपलब्ध कराई जाए। उपरोक्त अनुसार सुविधा GFMS पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। अब जो विद्यालयों में शिक्षकों के विरुद्ध रिक्तियाँ हैं, उन पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र की जाए। और जो भी अतिथि शिक्षकों की समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं, प्रदर्शित हो रही हैं, उनका निराकरण करने हेतु यहाँ पर लिखा गया है। यह आदेश आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। यहाँ हमने पूर्व में देखा था कि जो भी अतिथि शिक्षकों की समस्याएं हैं, उनका निराकरण करने हेतु यहाँ पर निर्देशित किया गया है। अब इस आदेश के अनुसार विद्यालयों को नए अतिथि शिक्षक प्राप्त हो सकेंगे। यदि समस्याओं को निराकरण कर दिया जाता है तो शीघ्र ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। तो जानकारी आपने देखी। अतिथि शिक्षकों के लिए यह एक उपयोगी जानकारी है। उनके लिए यह एक अच्छी खबर है कि अब रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र ही हो सकेगी। तो जानकारी से आप अवगत हुए। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारियाँ हमेशा पब्लिश की जाती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे UDAIS प्लस, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट छात्रवृत्ति से संबंधित सभी कार्य की जानकारी वीडियोज़ के माध्यम से चैनल पर पब्लिश की जाती है। आप सभी जानकारियों से अवगत होना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने हेतु धन्यवाद। यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और वहां पर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है। उसके द्वारा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा सकते हैं। आपको किस प्रकार की समस्या है, शाला में कोई ऑनलाइन कार्य करने में, या किसी प्रकार की समस्या, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो वहाँ कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आपका एक बार पुनः धन्यवाद।